तो कल हमने किए थे पहले 2 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कल क्लास जल्दी ऑफ कर दी थी, राइट। तो ये वाले जो 2 क्वेश्चन थे एक बार दोबारा समझ लो, फिर हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव? तो OH नेगेटिव, इसका आंसर जस्टिन ने दिया था, एंड आंसर इज, क्या था आंसर? ए, राइट? ए ऑप्शन। हाँ, तो इसका आंसर ए था, बिल्कुल सही, क्योंकि OH नेगेटिव में से एक मिनट, हाँ, OH नेगेटिव में से, OH नेगेटिव का हमने कॉन्जुगेट बेस निकालना है, तो हम OH नेगेटिव को ट्रीट करेंगे एज अ एसिड। तो अगर ये एसिड होगा, H पॉजिटिव लूज कर देगा, बचेगा क्या? O2 नेगेटिव। ठीक है बच्चे, आया समझ? इसके बाद अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो इसके लिए मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। आपका ना इस संडे टेस्ट होगा, और आपको मैं सिलेबस व्हाट्सएप करूंगा बाद में, क्लास के बाद, राइट? 22 क्वेश्चन में था, एन अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं बता रहा, एन अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस। एक बीकर है, उसमें NH3 गैस पहले से ही है, ठीक है। कितनी है? एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और उसका प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NH4HS decomposes to yield ammonia and H2S। वो कहता है ये टूटता है, NH4HS टूटता है, ठीक है, और क्या बनाता है? मैं इसको ऊपर लिखता हूं एक बार। वो कहता है बच्चे NH4HS जो है वो टूटता है और क्या बनाता है? NH3H2S। NH3 + H2S, ठीक है। उसके बाद हमें अमोनिया का पहले से प्रेशर दिया हुआ है 0.5, इसका 0, और जब ये NH4HS था ही नहीं तब का दिया हुआ, ठीक है। When the decomposition reaction reaches to equilibrium, ये जो NH4HS है ना पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम में आया, ठीक है। अगर पूरी तरह डिकम्पोज हो जाता है बच्चे, रिएक्शन कंप्लीशन चली जाती है, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता ही नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? द टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क राइजेस टू 0.84 एटमॉस्फेयर। वो कहता है जब इक्विलिब्रियम आया तो टोटल प्रेशर था 0.84। हम मान लेते हैं हमने इसके 1 मोल लिया, 2 मोल लिए, 3 लिए, 10 मोल लिए, जितना मर्जी ले लो, ठीक है। इसको आप जितना मर्जी ले सकते हो, राइट। लेकिन मान लेते हैं आउट ऑफ टोटल X मोल इसके डिकम्पोज हुए, ठीक है। अगर इसके X मोल बच्चे डिकम्पोज हुए तो ये X बनेगा और ये भी X बनेगा। तो हमारे पास टोटल अमोनिया गैस कितनी आ गई? तो यहाँ पे हमें एक चीज गिवन है, क्या क्या गिवन है बोलो? टोटल प्रेशर है ना, दैट इज 0.84, एंड दिस 0.84 विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ NH3 and H2S, बिकॉज यही तो गैसेज है, NH4HS तो सॉलिड होता है। तो ये जो सारा प्रेशर होगा दिस इज बिकॉज ऑफ NH3 + H2S, यानी कि 0.5 + X + X, ठीक है। तो यहां से हमने X निकाला था, कितना आया था? 0.17, ठीक है। ये हमने कल किया था, 0.17 आया था, राइट। इसके बाद क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर NH4HS डिकम्पोजिशन एट दिस टेम्परेचर इज, वो कहता K भी निकाल दो, तो K भी निकाल के दे देते हैं उसको। K कैसे आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH3, कंसंट्रेशन ऑफ H2S अपॉन NH4HS। मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज इट इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, 1 लिख देता हूँ। तो K क्या आ गया बच्चे? अब NH3 का टोटल प्रेशर कितना बताएगा कोई बच्चा? व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ NH3? सर 0.67। 0.5 + 0.5 ये आ जाएगा पूरा, है ना। 0.5 + X यानी कि 0.67। तो 0.67 को
मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आया था मेरे को याद नहीं है, क्या था आंसर? आंसर था इसका सर ये था, 0.1139। हाँ 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 0.11, राइट। 0.11 इज द राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आ गया क्वेश्चन नंबर 23। इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। करो इसको, ट्राई करो, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। राइट, हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करना है, इंपॉर्टेंट वन। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट्स एज फॉलो। हमें पता है कैसे टूटता है, PCl3 Cl2 में टूट जाता है, क्योंकि जो दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड लेंथ उनकी ज्यादा होती है, टूट जाते हैं, है ना। तो टूट गए। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज P and degree of dissociation of PCl5 is X, the partial pressure of PCl3 will be, sorry, तो हमारे पास है PCl5 dissociates as PCl3 plus Cl2। इनिशियली मान लो ये 1 है, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, ठीक है। मान लो जैसे C होता है, ठीक है, वैसे इसके अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गए, और मैं यहाँ पे लिखूंगा X, C अल्फा इज X, बिकॉज हमें गिवन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, X, है ना। तो यहाँ पे बच्चे C अल्फा होता है, लेकिन अल्फा उसने X दिया हुआ है, तो 1x आ जाएगा, ये 1x, जैसे C अल्फा लिखते हैं ना, वही है। तो ये कितना, इसका प्रेशर कितना होगा X, इसका कितना होगा X, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या आ गए, इन सबको ऐड कर दिया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये आगे हमारे पास टोटल मोल्स। अब आपको जाना पड़ेगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, और वहां से डेल्टन को बुलाओ और उसको बोलो कि हमें पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बताए। बताया कुछ उसने डेल्टन ने, कि सो रहा है वो? डेल्टन ने फॉर्मूला नहीं बताया। Sir, chi into total pressure. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनीवन, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, ऑफ एनी गैस दैट इज PCl3। उसने PCl3 का पूछा, हालांकि PCl3 Cl2 दोनों का सेम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज P। उसने बोला टोटल प्रेशर ले लो P, मैं PT लिख लेता हूँ एक बार, P होता है, ठीक है। तो हमारे पास PCl, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या है, PCl3 के कितने मोल्स है, X इज कंसंट्रेशन अपॉन टोटल मोल्स कितने, 1 प्लस X, प्रेशर कितना P, आंसर क्या C। आया समझ? हाँ जी, Yes, sir. वेरी गुड। देव, मनन, जस्टिन गॉट द क्वेश्चन बच्चे? यस सर। ओके, अब यहाँ सर पे इनिशियल हाँ हाँ सर इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 1 ली, उसके बाद सर डिसोशिएट हुआ 1 हाँ माइनस एक्स में। तो हाँ, सर सी हमने उधर सी की वैल्यू क्या रखी है कहाँ पे? सर? 1 माइनस एक्स की है ना, 1 माइनस अल्फा। हाँ हाँ, 1 माइनस अल्फा नहीं है, 1 माइनस C अल्फा है। तो C अल्फा, ये X जो है ना, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन यहाँ पे जो मैंने X लिखा है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, ये C इंटू अल्फा है, यानी कि CX है। और C हमने सपोज किया था 1 मोलर कंसंट्रेशन। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, राइट। आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत आसान है और कर भी सकते हो, मैंने कराया हुआ है। और ये 2 क्वेश्चन लास्ट नहीं है, इसके बाद भी है, ठीक है। ये कर लो, चलो करो, जल्दी जल्दी आंसर बोल दो इसका। चलो 24 का आंसर आ रहा है। अच्छा, वो दोनों पे नहीं सी, सर, 416 ही आ रहा है। अच्छा 416 आ गया, ठीक है। फिर इसका सिंपल सा शॉर्टकट मैंने बताया था, रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल है ना। तो जो के रिवर्सिबल के लिए होगा
दैट इज 1/k तो आना ही आना है। और उसके बाद क्या किया, उसका हमने स्क्वायर किया। देखो 2 टाइम्स किया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर है। कितना बड़ा क्वेश्चन था ये। 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू यहाँ पे 4.9 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर। ठीक है, हो गया। स्क्वायर तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चले आगे। 416 ही आएगा। चलो आगे। यस सर। चलो गुड। एक बार ना ये देख लो, इसमें एक साथ नहीं है ये पेज ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे देख लो। गिवन द डाटा 25 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन रीड करो और सोचो इसमें क्या होना है। देखो देखो मेरी बात सुनो, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अच्छे क्वेश्चन बहुत है, इनको करो, आपकी वेट कर रहे हैं। राइट, देखो इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस कोई कोई कर पाता है। मैं चाहता हूँ आप सभी करो। तो वो तभी कर पाओगे जब इनको करोगे। अपने आप थोड़ी ना पेपर में हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है बच्चे। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखो इसने क्या किया, हमें Ag प्लस आई नेगेटिव का पोटेंशियल दे दिया और Ag टू Ag पॉजिटिव का पोटेंशियल दे दिया। ठीक है, ओके। तो हमें क्या चाहिए, हमने निकालना है KSP, सॉरी हमने KSP निकाला। इट मींस हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉरी दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चे। तो ये इक्वेशन उन दोनों इक्वेशन से कैसे बनेगी। पहली वाली इक्वेशन रिवर्स कर दूं, ऐड कर देते हैं, Ag कैंसिल हो जाएगा, है ना। सही कह रहा हूं मैं, पहली वाली रिएक्शन रिवर्स करके लिख रहा हूं। तो पोटेंशियल का आपको पता ही है, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -0.512 हो जाएगा। और उसके बाद है हमारे पास, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे मेरे को ये चाहिए। ठीक है, मेरे को ऐसे नहीं पता था कि ऐसे कर देना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख के पता लगता है। Ag गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन गया। Ag मेरे को नहीं चाहिए, काट दिया। तो जो चाहिए वो मेरे पास आ गया। AgI गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। समझ आया। इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, कितना है, -0.800 वोल्ट। मेरे को इसका E निकाल के देना बच्चे, जो हमारे पास इक्वेशन बनी, इसका E नॉट निकाल लो। वो माइनस में था, माइनस में था पहले से ही। अच्छा ठीक है, राइट राइट, ठीक है। प्लस में था, माइनस में हो जाएगा। क्या आया आंसर, ऐड हो जाएगा सिंपली। कितना है बोलना, पता तो लगे क्या पढ़ समझ रहे हो। -0.952 आ जाएगा। ये पहला स्टेप किसको नहीं समझ आया, किसको इसको समझ आ गया फर्स्ट स्टेप। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट था, जहां जिसने ये कर लिया उसके लिए खत्म, क्वेश्चन हो गया। यहां तक समझ आ गया। यस सर। वेरी गुड जनी, वेरी गुड। और बाकी यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे नहीं समझ आए दोबारा पूछ लो। तो ई नॉट सर एक यहाँ बार और। आ गया हमारा -0.952। ठीक है जी, तो ई नॉट आ गया हमारे पास -0.952। ठीक है, उसके बाद आपको KSP का रिलेशन लॉग, ई नॉट का वो पता होगा रिलेशन। ई नॉट सेल और K का रिलेशन होता है ना हमारे पास, क्या होता है, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। तो ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है,
0.0591 अपॉन n विच इज इक्वल टू 1 log k। ठीक है, और उसने बोलना क्या निकालने को, कहता मेरे को log k नहीं चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू log KSP फॉर AGI। ठीक है, यही चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन आप लोगों को पता था या ड्राइव कराऊं? सर पता था। ओके, देव, सॉरी, जस्टिन, मनन, जैनी, ये रिलेशन ड्राइव करा Yes, दो। sir. ओके, गुड Yes, गुड, sir. वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रो अभी किया। तो ये पोटेंशियल हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू -0.952 इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 1 है, अपॉन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप वही लिख लो log KSP। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट होता है ना, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आयंस कौन सी आए, मैं वही वाली इक्वेशन ऊपर दोबारा लिख देता हूँ। AgI डिसोसिएट्स एज Ag पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, तो प्रोडक्ट में आयन यही आएंगे ना, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा अब log KSP। ठीक है, और यहाँ से बच्चे ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, -0.952। अब तो कैलकुलेशन बची 0.0591 इक्वल टू log KSP। आ गया आंसर। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, उसने बोला log निकालो बस। आंसर क्या आ गया, कैलकुलेटर पे कर दो फटाफट। सर 16.13 आ जाएगा माइनस में। चलो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हुए हैं, 40 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, देख लो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इनको ना अच्छे से कंसेप्ट समझो, और इसके साथ कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट पॉलीप्रोटिक का क्वेश्चन है, पॉलीप्रोटिक एसिड बेस। हाँ जी, 1 मिनट सोचो, देखो यहाँ पे ट्राई कर लो। राइट, ये तो स्कोरिंग क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, द फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई हुई है कि जो ये क्वेश्चन लिख के करने वाला भी नहीं था, कि ये ऐसे टूटा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, H2A टूटेगा H पॉजिटिव प्लस HA नेगेटिव, राइट। इसका K आ जाएगा, है ना। मैं सारी, ये पेपर में तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पता होना चाहिए। उसके बाद HA आगे टूटेगा H पॉजिटिव प्लस A2 नेगेटिव। उसने पूछा क्या है, कहता कंबाइन का क्या होगा, द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको पता तो है K1 इंटू K2 K होता है, कराया ना ये पॉलीप्रोटिक एसिड। यस सर। हाँ, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना बस। तो 1 इंटू 5 5 आ गया, 5 इंटू 10 -15 आंसर आ गया, डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, करो। Sir, 9.5 तो नहीं है? आ गया आंसर, 9.5 आया। Yes, sir. Yes, हाँ जी, sir. बिल्कुल सही है बच्चे, वेरी गुड, सही है। तो इसमें करना क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले तो बफर का फॉर्मूला आना चाहिए। एसडी बफर का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। कब बनेगा, एसिड का जब एनायन टूटेगा, एसिड जब टूटेगा तभी बनेगा। तो यहाँ पे मैं ए नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एच एसिड है ना, तो ए नेगेटिव नीचे मैं लिख सकता हूँ एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चे, तो बाकी तो सॉल्ट बन गया, एसिड कितना बचा वो आ जाएगा। अब हमारे पास पहले हम पीएच निकालेंगे, फिर उसने बोला पीके हमें दिया हुआ पीओएच निकालना लास्ट में, तो पहले पीएच निकाल लेते हैं। पीएच इक्वल्स टू पीके इज गिवन टू अस दैट इज 4.5
प्लस लॉग ऑफ, अब जो एसिड है वो 50% आयनाइज्ड है, तो इसका मतलब 50% ये होगा, 50% ये होगा, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1, ठीक है, हमारे पास बचेगा log 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो pH आपके सामने है, दैट इज इक्वल्स टू 4.5। तो अगर pH आ गया, POH आ गया, POH प्लस pH इक्वल्स टू 14, pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH, 14 माइनस 4.5, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 9। हाँ जी जैनी, ऐसे ही किया था बच्चे? Yes, sir. ठीक है, चलो वेरी गुड, समझ आया सबको क्वेश्चन? यस सर। आगे के क्वेश्चंस मैं अभी भेज रहा हूँ, इनको ट्राई कर लो, ठीक है। और कल मैं इक्विलिब्रियम नहीं कराऊंगा, आपको शेड्यूल भेज रहा हूँ कि आगे हमने कैसे कैसे कौन से चैप्टर्स करने, 20 दिन का शेड्यूल भेज रहा हूँ, और आपका संडे टेस्ट है उसका सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।